ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 10/6/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मौत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम है ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तो उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है, अब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर का बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है, 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद है। हमको श्रेष्ठ मौत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तो अब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते। तो बाबा शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता है, बाबा खुद आते हैं और आके हमको श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, तो सुखदाता के हम बच्चे हैं तो सबको सुख देना है। सुख देना मना ही क्या है, सबको बाबा का परिचय देना है, यानी योगी बनाना है। सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नर्कवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है
क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं, वह बड़ी बात है क्या? तो भले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के महाराजा महारानी है, लेकिन वहाँ कोई सेवा नहीं करते। इस समय की सेवा करके, जैसे बाबा सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी, अभी हम भी सेवाधारी बनकर बाबा के साथ विश्व को ऐसा बनाते हैं, वो अभी की महिमा ही जाती है। हम सब शिव शक्तियाँ हैं। जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नर्कवासी हैं। ऐसे नर्कवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, नर्कवासी को स्वर्गवासी। बाबा का परिचय देकर बाबा को याद करने सिखाना, ना ज्ञानी योगी बनाकर हम किसी को नर्कवासी को स्वर्गवासी बना सकते हैं। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी मनुष्य जो करते हैं हर में क्या है, दुखी, लेकिन सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमद् भगवान वाचा, श्रीमद् मनुष्य वाचा नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। तो फिर क्या है, सुख देने के लिए तो श्रीमत चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं, उसी हिसाब से हम बाबा की श्रीमत क्या है, सबको पैगाम दो, बाबा का परिचय दो, ज्ञानी योगी बनाओ, तब उनको सुख मिलेगा। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही योग का, तुम्हारा धंधा क्या है, सबको मनसा वाचा कर्मणा सुख देना। मनसा सुख देना, हम किसी के बारे में संकल्प करके बाबा को याद करेंगे तो उन पर पहुँचेंगे, उनको जो जरूरत है बाबा को देंगे। वाचा सुख देना माना क्या है, वाचा माना सबको बाबा का सही परिचय देना है। और कर्मना, हम श्रेष्ठ कर्म करके दिखाएंगे, ज्ञानी योगी होके चरित्रवान होके दिखाएंगे, तो दुनिया भी हमको देख चरित्रवान बनेंगे। सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। यह अब देवताएं यहाँ कैसे आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। क्या है, हर वक्त में हमको बाबा को याद करना है, फिर भी सुबह शाम ये समय तो बहुत अच्छे है, तो उस समय तो बाबा को बैठकर याद करना ही है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पाँव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्कूल में पाँव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा काल बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पेड़ दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलावेद बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। हम गांव-गांव में जाकर
सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का देवी स्वराज स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवता ये तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। तो क्या है, सेवा करने बाबा था। शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाके उनको शिव बाबा का परिचय देके बोलना है कि क्या है, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। एकदम सहज है, ना उतना दान दक्षिणा ऐसे कुछ ऐसे करने की, कुछ भी करने की तकलीफ की जरूरत नहीं है। सिर्फ शिव बाबा को जानो, पहचानो, उसे याद करो। फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके बोलना है कि ये लक्ष्मी नारायण को इनको बनाने का शिव बाबा है ना, भी शिव बाबा का ही परिचय देना है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। उनको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे, बाबा से शक्ति, शिव से शक्ति मिलने का तरीका है उनको सही रीति याद करना है, तब शक्ति भी मिलती है, गुण भी मिलती है, फिर विक्रम भी विनाश होते हैं। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमादित पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। हाँ, ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका, इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने ना। ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं है ब्रह्मा कौन था, विष्णु कौन था, वो भी विष्णु ही बना, उनको ही मालूम नहीं था, इसलिए वही पूज्य थे, वही पूजा करते। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य। शिव शक्तियाँ ना पुजारी है ना पूज्य है। बाप को भूल मत जाओ। यह साधारण तन में, यह साधारण तन है ना, इसमें ऊँचते ऊँच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। तो आप अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, इतना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए, वह सौभाग्य, तेरा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। हमको भी शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, कंपटीशन करनी है। जैसे हम बाबा को याद करते करते ही हमारा शरीर छूट जाए, सुख के दिन फिर आएंगे।
आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप करते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। और बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं, हमारा योग बल हम बाबा को याद करते हैं, पाप भी करते हैं, शांति धाम चले जाते हैं। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप वेद समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म, जब आत्मा परम धाम से इस दुनिया में आकर शरीर धारण करके कर्म करते हैं तो कर्म तो शुरू हो जाते हैं, कर्म तो करना ही है। तो कर्म क्या है, दो प्रकार के, एक तो अकर्म होते हैं, एक ही कर्म होते हैं। अकर्म होना जिस कर्म का खाता नहीं बनता है, ना अच्छा है ना बुरा है, उसमें ना किसी का कल्याण है ना किसी का नुकसान है। इस सतयुग में ना स्वर्ग में होते हैं, क्योंकि त्रेता में हम हाँ क्या करते हैं, किसी का कल्याण भी नहीं करते हैं। वहाँ तो कोई किसी का कोई तकलीफ है ही नहीं, तो क्या कल्याण करें। ना खाना खिलाना है, ना कोई कुछ छुड़ाना है, ना कोई दुखी होते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए वहाँ ड्रामा अनुसार जिसका जो कर्तव्य है सब लोग अच्छी रीति करते हैं। तो क्या हुआ, वो उसमें कोई खाता नहीं बनता है, तो अपरम। फिर द्वापर से जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर जो भी करते हैं कर्म, वो सब कर्म क्या होता है, विकर्म। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। बाबा हमको सब राज समझाते हैं। बाबा का परिचय देते हैं, सृष्टि के आदि मंत्र के बारे में बताते हैं, फिर तीनों मंत्रों के बारे में बताते हैं, तीनों काम के बारे में बताते हैं, सारी बातें समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो, सारी बातें बताते हैं, लेकिन इसी में मुख्य क्या है कि बाबा को सही रीति याद करना है। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है, तुम्हारे दो सर्वेंट है, मुझसे मुझ बाबा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं और वे ही जानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निराहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परम परिचय देना ही सेवा नहीं है, कि हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव। तो जैसे बाबा ने बोला है, सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है। तो इससे भाई बहनें सोचते हैं मुख से परिचय देने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बोला, वो तो देना ही है। तो सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है। भले बाबा का परिचय देते इधर हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है, हम उल्टा काम करते हैं, चरित्र ठीक नहीं है, वो सेवा करो। खुद भी अच्छा बनो और दूसरों को अच्छा बनने की प्रेरणा दो। इसलिए बोलते हैं, जो मनसा वचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं,
इन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। हिंसा भी करो, हाँ, योगी बनो, और वाचा भी करो, भाव का परिचय दो सही से। कर्मणा भी, और कर्म को श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम जो करेंगे हम एक दूसरे करेंगे। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा तक फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूढ़ करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।